साल 1993 कनाडा में एक स्पोर्ट्स इवेंट में श्रीलंका की 11 मेंबर टीम कनाडा गई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक प्लेयर ही देश वापस लौटा, बाकी सब गायब हो गए। साल 2007 इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा इटली में कराए गए एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग इवेंट में श्रीलंका की तरफ से गया एक ट्रिपल जंप कोच इटली से ही गायब हो गया और वो भी देश वापस नहीं लौटा। साल 2014 साउथ कोरिया में चल रहे एशियन गेम्स में श्रीलंका का एक हॉकी प्लेयर और एक बीच बॉल प्लेयर स्टेडियम से गायब हो गए और वो भी श्रीलंका वापस नहीं लौटे। सबसे बड़ा ब्लंडर तो तब हुआ जब साल 2004 में श्रीलंका की नेशनल हैंडबॉल टीम के 23 खिलाड़ी जर्मनी में गायब हो गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वक्त श्रीलंका की कोई नेशनल हैंडबॉल टीम थी ही नहीं और 23 लोग इस टीम का हिस्सा बनकर जर्मनी पहुंच गए और वहां से गायब हो गए। श्रीलंका की खेल अथॉरिटीज और सरकार ऐसे नेशनल इवेंट्स में खिलाड़ियों के अचानक से गायब होने को लेकर काफी वक्त से परेशानी झेल रही है और खिलाड़ियों की इस कबूतरबाजी को श्रीलंका में कहा जाता है डी कैंपिंग। लेकिन आज हम ये खबर आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने गए श्रीलंका के 9 खिलाड़ी और एक प्रबंधक इस स्पोर्ट्स इवेंट से गायब हो गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको इन खिलाड़ियों की डी कैंपिंग यानी कि कबूतरबाजी के बारे में बताया जाए और साथ ही ये भी बताया जाए कि श्रीलंका के खिलाड़ी आखिर क्यों दूसरे मुल्क जाते ही वहां से गायब हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं इस साल गायब हुए खिलाड़ियों की। ब्रिटेन के अखबारों के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान श्रीलंका के 9 खिलाड़ी अपनी गेम्स को पूरा करने के बाद स्टेडियम से गायब हो गए, जिसके पीछे की वजह गैर कानूनी तरीके से लंदन में ही बसने की बताई जा रही है। इन 10 कबूतरबाजों में से 3 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक का नाम जुडोका चमीला डिलानी है और दूसरे उनके मैनेजर असेला डिसिल्वा है और तीसरे रेसलर शनित चतुरंगा है, जो पिछले हफ्ते ही स्पोर्ट्स इवेंट से गायब हो गए थे। जिसके बाद श्रीलंका के अधिकारियों ने ब्रिटेन की पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसके बाद 7 और खिलाड़ी गायब हो चुके हैं। श्रीलंका का 160 सदस्यों का दल कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन गया था और रविवार शाम तक श्रीलंका 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। हालांकि श्रीलंकन अथॉरिटीज का कहना है कि उन्होंने सभी खिलाड़ियों के पासपोर्ट अपने पास ही जमा रखे थे ताकि डी कैंपिंग की स्थिति पैदा ना हो सके, लेकिन फिर भी 10 लोग गायब हो गए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पुलिस ने भगौड़े 3 खिलाड़ियों का पता लगा लिया है, लेकिन ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि उनके पास 6 महीने का ब्रिटेन का वीजा है, तो वो 6 महीने तक ब्रिटेन में रह सकते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा खिलाड़ियों के पासपोर्ट वापस करने के लिए अधिकारियों को कहा जा रहा है। श्रीलंकन अधिकारियों का ये भी कहना है कि पुलिस ने उन्हें खिलाड़ियों का पता बताने से भी मना कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका के खिलाड़ी ऐसे बड़े बड़े इवेंट से गायब क्यों हो जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है श्रीलंका के आर्थिक हालात। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसे में विदेश में बसने की चाहत खिलाड़ियों को ऐसे कदम लेने पर मजबूर करती है, जिसके चलते वो स्टेडियम से ही गायब हो जाते हैं। और कोई खिलाड़ी वहां पिज्जा डिलीवरी करता है तो कोई छोटे मोटे काम धंधे करके वहां बसने की कोशिश करता है और 2 नंबर में किसी मुल्क में घुसने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को उन देशों तक पहुंचाने का खर्चा भी सरकार उठाती है, जो उन्हें खिलाने के लिए वहां तक ले जाती है और वहां से वो गायब हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अपने मुल्क के आर्थिक हालातों से परेशान होकर ही ये खिलाड़ी भाग खड़े होते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो श्रीलंका का पासपोर्ट इतना कमजोर है कि उसका रैंक 103 नंबर पर है और श्रीलंकन पासपोर्ट पर सिर्फ 42 देशों की ही वीजा फ्री एंट्री मिलती है। यानी पासपोर्ट कमजोर, पढ़ाई कम, आर्थिक हालात कमजोर और दूसरे देशों द्वारा वीजा देने से इनकार ही इन लोगों की कबूतरबाजी का असल कारण है। खैर, उस मुल्क में आम लोगों का तो क्या ही होगा जहां अमेरिका जैसा देश राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का ही वीजा रिजेक्ट कर देता है। तो ये है श्रीलंका में डी कैंपिंग यानी कबूतरबाजी की असल वजह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।
है।